हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसमें आज हम भारतीय शहरों के उपनाम के बारे में जानेंगे। भारतीय शहर कई ऐसे शहर हैं जिनके उपनाम हैं, उनको अन्य नाम से भी बोला जाता है, पुकारा जाता है। तो उन उपनामों को आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से शहर हैं जिनके उपनाम हैं, उनको उनके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर। जोधपुर को नीला शहर या सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शहर जो है यहाँ पे पुराने टाइम में, पुराने ज़माने में, पुराने जो बीते हुए टाइम है उस टाइम में घरों को नीले रंग से रंगा गया है। तो जो जोधपुर में जो पुराने घर हैं उनको नीले रंग से रंगा गया है, इस वजह से इसको नीला शहर बुलाया जाता है। जैसे जयपुर को गुलाबी शहर बुलाया जाता है, क्योंकि जयपुर में घरों को गुलाबी रंग से रंगा गया है, तो इसलिए वहाँ का जो नाम है जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ पे घर जो है आपको पिंक कलर में रंगे हुए दिखाई देंगे, और जोधपुर में ये नीले रंग के घर वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसको नीला शहर और सूर्य नगरी के नाम से पुकारा जाता है जोधपुर को। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर। सेकंड क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो इसका आंसर, जैसे कि आप इसके पहले पढ़े होंगे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं, तो आपको आंसर पता ही है, लेकिन इसको एक और नाम से पुकारते हैं, उसको कहते हैं भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी है और भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी, इसके दो नाम है। तो ये शहर कौन सा है? तो ये शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से पुकारा जाता है। तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि सात द्वीपों का शहर गेटवे ऑफ इंडिया भारत की वित्तीय राजधानी तथा फिल्म नगरी या माया नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वो कौन सा शहर है जिनको इतने सारे नामों से पुकारा जाता है? पहला है कि सात द्वीपों का शहर, दूसरा नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, तीसरा भारत की वित्तीय राजधानी, चौथा फिल्म नगरी या माया नगरी। इतने नामों से पुकारा जाता है, कौन सा शहर है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को सात द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी तथा फिल्म नगरी या माया नगरी के नाम से पुकारा जाता है। तो मुंबई के इतने सारे उपनाम हैं, और ये सारे आप क्वेश्चन जो है किसी भी एक उपनाम का जो है वहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सात द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, या क्वेश्चन में आ जाएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फिल्म नगरी या माया नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में इतने सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतने सारे नामों से पुकारा जाता है मुंबई शहर को। तो आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती का शहर, हाईटेक सिटी तथा जुड़वा शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इस शहर को भी तीन नाम से पुकारा जाता है। इसके भी तीन उपनाम हैं। पहला उपनाम है मोती का शहर, दूसरा हाईटेक सिटी तथा तीसरा जो है जुड़वा शहर कहा जाता है। तो ये कौन सा शहर है जिसको मोती का शहर, हाईटेक सिटी तथा जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है।
क्योंकि इस शहर में मोतियों और हीरे का जो कार्य है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हाईटेक सिटी और निज़ामों का भी शहर कहा जाता है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी और निज़ामों का भी शहर कहा जाता है। निज़ामों का शहर भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो सिल्वर सिटी कहा जाता है कटक को। किस शहर को कहा जाता है? कटक को कहा जाता है सिल्वर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्रॉयट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसको गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो उस शहर का नाम है चेन्नई। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्रॉयट कहा जाता है। चेन्नई जो है, यहाँ पे डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के जो है काम होते हैं, इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। चेन्नई आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु में स्थित है और उसकी राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्रॉयट कहते हैं। इन दो उपनामों से चेन्नई को बुलाया जाता है। चेन्नई के ये दो उपनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत के मंदिर का शहर, वो कौन सा शहर है जिसको भारत के मंदिर का शहर कहा जाता है? वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, उसको भारत के मंदिर का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि त्योहारों का शहर किस शहर को बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि त्योहारों का शहर किस शहर को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण का कश्मीर स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस प्रदेश को बोला जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा आई थिंक, कि स्पाइस गार्डन, मसालों का बगीचा, किस शहर को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा और दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। केरल राज्य को कहा जाता है दक्षिण का कश्मीर और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। आई थिंक ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया को इंडिया जो है के नाम से जाना जाता है नागपुर। नागपुर को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, किसका? नागपुर का। तो सॉरी, नागपुर नहीं, ये नासिक है, गलत हो गया, इसके लिए सॉरी, नासिक है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो भारत की जो वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है इसको, नासिक को, भारत की वाइन जो है ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत की लगभग आधी वाइनरी नासिक में स्थित है। आधी वाइनरी जो है वो नासिक में स्थित है, इस वजह से इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? नासिक को। नागपुर ये गलत हो गया था, नागपुर नहीं है, इसका आंसर नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? डेक्कन की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे को डेक्कन की रानी के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम है डेक्कन की रानी। पुणे जो है एक महाराष्ट्र का एक प्रमुख नगर है और यह नगर जो है शिवाजी तथा उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी संभाजी की राजधानी ये शहर था। पुणे जो है वह शिवाजी और इनके जो है इनके पुत्र जो कि उत्तराधिकारी थे संभाजी, इनकी राजधानी थी पुणे शहर जो है इनका राजधानी था और इसे क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से जाना जाता है। डेक्कन की रानी, क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से जाना जाता है पुणे को। और पुणे शिवाजी के पुत्र संभाजी का जो है वो राजधानी था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का हीरा शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है भारत का हीरा शहर? इसका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत को जो है आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये पूरी दुनिया में बहुत विख्यात है हीरो के लिए। तो इसको जो है हीरा नगरी कहा जाता है। भारत का हीरा नगरी, हीरा शहर जो है वो सूरत को कहा जाता है। तो हीरा शहर किस शहर को कहा जाता है? सूरत को कहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु, अभी तक आपने उत्तरी जो है सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु आप सभी को पता होगा। तो पूर्वी बिंदु यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है सबसे? तो इसका आंसर हो जाएगा किविथु। ऑप्शन नंबर 1 किविथु। किविथु जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु वो है गुहार मोती। इसको गौर मोती भी कहा जाता है। इसको गौर मोती भी कहा जाता है। गौर मोती या गौर मोती जो कि पश्चिमी बिंदु कहलाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये जो है गुजरात में है। ये गुजरात में है। गुहार मोती जो है वो गुजरात में है और ये भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। और सबसे पूर्वी जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु है। किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। और तो ये रहे जो है 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।